अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कॉलर्स एंड मैथ्स ZPHS रामागुंडम, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो यानी हक़ीक़ी आदात पार्ट 3 वीडियो में हमने मुफ़रद और मुरक्कब आदात की तारीफ़ को समझा। एक तसौ आदात में मुफ़रद और मुरक्कब आदात की निशानदही की है। साथ ही साथ किसी भी मुरक्कब अदद को किस तरह मुफ़रद अज्ज़ा ज़रबी में ज़ाहिर किया जा सकता है, इसको भी सीखा है। आज हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह मुफ़रद अज्ज़ा ज़रबी की मदद से आइन अलिफ मीम और ज़ाल अलिफ मीम मालूम करना सीखेंगे। आइन अलिफ मीम से मुराद आद आज़म मुश्तरिक है, ज़ाल अलिफ मीम से मुराद ज़ो अज़ाफ़ अक़ल मुश्तरिक है। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि हक़ीक़ी आदात पार्ट 1 वीडियो में हमने अक़लीदस तक़सीमी अलगोरिथम की मदद से आइन अलिफ मीम मालूम करना सीखा है, लेकिन यहाँ हम इस वीडियो में आइन अलिफ मीम मालूम करेंगे, लेकिन वो मुफ़रद अज्ज़ा ज़रबी की मदद से मालूम करेंगे। तो इस वीडियो में मुफ़रद अज्ज़ा ज़रबी की मदद से आइन अलिफ मीम और ज़ाल अलिफ मीम मालूम करना आज इंशाअल्लाह सीखेंगे। चलिए फिर एक दफ़ा 1 से लेकर 100 तक मुफ़रद आदात की निशानदही करते हैं, मुफ़रद आदात की तारीफ़ को समझते हैं। मुफ़रद आदात किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे आदात जिनके सिर्फ 2 जुज़ ज़रबी होते हैं मुफ़रद आदात कहलाते हैं। मुफ़रद आदात उन आदात को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 जुज़ ज़रबी होते हैं। 1 से 100 तक मुफ़रद आदात हमने कल फहरिस्त भी सीखी थी, आज भी उसको देखते हैं। इस तरह से मुफ़रद आदात हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरह से 100 तक के मुफ़रद जुमला कितने होंगे? शाबाश, 25 होंगे। ये पहले जो मुफ़रद आदात है 1 से 10 के दरमियान है, उसके बाद ये 11 से 20, ये 31 से 30 के दरमियान, ये हो गए 31 से 40 के दरमियान। इसी तरह ये 91 से 100 के दरमियान। जुमला मुफ़रद आदात 25 हैं। ये सारे के सारे मुफ़रद देखिए बच्चों ताक़ में हैं, क्योंकि इकाई के मकाम पे 3, 5, 7, 1, 3, 7 इस तरह से हैं। लेकिन 2 एक ऐसा वाहिद मुफ़रद अदद है जो जुफ्त है, बाकी तमाम के तमाम ताक़ होते हैं। जी हाँ, 2 सबसे अक़ल तरीन जुफ्त अदद है, मुफ़रद अदद है, साथ ही साथ वो जुफ्त भी है। इस बात को आप नोट रख लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो अब हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह मुरक्कब आदात के अज्ज़ा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। देखिए मुरक्कब अदद हम यहाँ पे लेते हैं 24। उससे पहले हम एक मरतबा लिख लें कि मुफ़रद आदात क्या क्या हैं। कम से कम 10 मुफ़रद आदात आपको मोज़बानी याद रखने हैं। वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग 24 को तकसीम कर रहे हैं, चूँकि इकाई के मुकाम पे 4 है, लिहाजा 2 से तकसीम होता है। 2 एकन 2, 2 दूगनी 4 आएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में इकाई के मुकाम पर 2 हिस्सा है, लिहाजा यह मज़ीद फिर 2 से तकसीम होगा। 2 छक्के 12। 6 है, चूँकि 6 इस फहरिस्त में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग सिलसिले को जारी रखेंगे। फिर 2 के पहाड़ से करेंगे, 2 तिया 6। 3 चूँकि इस फहरिस्त में मौजूद है, ये मुफ़रद है, लिहाजा हम अमल को यहीं तक रोक देते हैं। इस तरह से 24 के अज्ज़ा ज़रबी हो गए हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे मुफ़रद आदात हैं। और एक मिसाल देखते हैं हम लोग 18 को लेंगे, चूँकि इकाई के मुकाम पर 8 है, लिहाजा 18 2 से तकसीम होता है। 2 9 18। 9 चूँकि इकाई के मुकाम पर 9 है, 2 के पहाड़ से पूरा तकसीम नहीं होता, तो उसके बाद वाला अदद है 3। 3 से हम तकसीम करेंगे, 3 तिया 9। यहाँ देखिए बच्चों गौर से 18 इस फहरिस्त में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने सिलसिले को बढ़ाया। 9 भी इस मुफ़रदात के सिलसिले में नहीं है, लिहाजा अमल को जारी रखा। 3 इस मुफ़रदात के सिलसिले में मौजूद है, लिहाजा अमल को यहीं हमने रोक दिया। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अज्ज़ा ज़रबी हासिल होते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3। और एक मिसाल देखते हैं 125, चूँकि इकाई के मुकाम पर 5 है, लिहाजा 2 से तकसीम नहीं होता। 3 से तकसीम होने के लिए शर्त क्या है बच्चों? हाँ, इन तीनों हिस्सों का मजमुआ अगर 9 से तकसीम होता है तो पूरा अदद 9 से काबिल तकसीम होगा। 5 2
7 भी 1 8, लिहाजा 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो अगला नंबर है 5। 5 से हम करेंगे 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा 25, तो 25 मरतबा जाएगा। फिर 25 में भी देखते हैं, इकाई के मुकाम पर 5 है, लिहाजा 2 से नहीं होगा। इन दोनों का मजमू 7, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो फिर हम करेंगे 5 से 5 पंजे 25। तो इस फहरिस्त में 25 मौजूद नहीं है, इसलिए इस सिलसिले को हमने जारी रखा। 5 आखिरी में बचा है, इस फहरिस्त में मौजूद है, लिहाजा अमल को हमने यहीं तक रोक दिया। इस तरह से 125 के अज्जा ज़रबी हो गए हैं। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 या 5 की क़ुव्वतनुमा 3। 5 3 दफ़ा है, 3 मरतबा है। चलिए और मिसालें देखते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए मश्क करने में। हम लिखते हैं अब 81। 81 को हम तकसीम करेंगे, उससे पहले मुफरदात की फहरिस्त एक बार लिख लेते हैं। मुफरदात क्या बच्चों? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। 81 को हम लेते हैं। 81 में इकाई के मुकाम पर हिंसा 1 है, लिहाजा 2 से नहीं होगा। इन दोनों का मजमू 9, यानी 3 के पहाड़े में 9 आता है, लिहाजा 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा 21 होगा। तो इस तरह से 3 सत्ते 21। 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के मुकाम पर 7 है। इन दोनों का मजमू 9 है, लिहाजा 3 से जाता। 3 9 27। फिर मज़ीद तकसीम करेंगे, 3 तिया 9। 3 जो आ गया आखिरी में, तो इस फहरिस्त में मौजूद है, अमल को यहीं रोक देते हैं। इस तरह से 81 के अज्जा ज़रबी हो गए हैं। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 3 4 दफ़ा है। और एक मिसाल देखते हैं हम लोग। 128, चूँकि इकाई के मुकाम पर हिंसा 8 है, 2 से तकसीम होगा। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 64 आएगा। 64 को मज़ीद हम तकसीम करेंगे क्योंकि इकाई के मुकाम पर 4 है, 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आएगा। 32 के इकाई के मुकाम पर 2 है, दोबारा आप 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 छक्के 12, 16 आएगा। चूँकि 16 2 के पहाड़े में आता है, मज़ीद तकसीम करेंगे 2 से ही। 2 8 16, और तकसीम को जारी रखते हैं आगे। 2 चौक 8, क्योंकि 16 भी देखिए इस फहरिस्त में नहीं है, 8 भी फहरिस्त में नहीं है, 4 भी फहरिस्त में नहीं है। 2 दूनी 4, आखिरी जो नंबर आया 2, वो मुफरदात की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में मौजूद है, लिहाजा यहीं तक अमल को रोक देते हैं। इस तरह से 128 के अज्जा ज़रबी हो गए। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 कितने मरतबा हो गया? 7। तो इस तरह से 128 के अज्जा ज़रबी हो गए। 2 की क़ुव्वतनुमा 7। एक और मिसाल देखते हैं। 343, इसमें देखिए इकाई के मुकाम पर 3 है, लिहाजा 2 से नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 के होने के लिए शर्त क्या है? इन सब का मजमुआ अगर 3 से तकसीम होता है तो पूरे का पूरा आदत भी पूरा तकसीम होगा। 3 भी 4 7, 7 भी 3 10, चूँकि 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, लिहाजा 3 से तकसीम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 से तकसीम होने के लिए आसान शर्त हमको याद रखने वाली बात यह है, इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो, वो दोनों भी नहीं है, लिहाजा नेक्स्ट नंबर है 7। 7 से होता क्या देखेंगे। 7 चौक 28, 6 बचते हैं, 7 9 63, तो यहाँ पर आएगा 49 49 आएगा। सेम फिर इकाई के मुकाम पर 2 है, हिंसा 9 है, 2 से तकसीम नहीं होता। इन दोनों का मजमू 13 है, 3 से तकसीम नहीं होता। इकाई के मुकाम पर ना तो 0 है ना ही 5 है, लिहाजा 5 से भी नहीं होता। 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ। अगला जो नंबर है 7, 7 से करेंगे हम। 7 7 49, ये 7 इस फहरिस्त में मौजूद है, लिहाजा यहीं तक अमल रोक देते हैं। 343 का अज्जा ज़रबी के हासिल होते हैं। 7 ज़रब 7 ज़रब 7, यानी 7 की क़ुव्वतनुमा 3। 7 की क़ुव्वतनुमा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब मुफरद अज्जा ज़रबी मालूम करेंगे। अज्जा ज़रबी की मदद से हम लोग ज़ाल अलिफ़ और आइन अलिफ़ मालूम करना सीखेंगे। यहाँ पे मिसालें लेते हैं। 2 आदाद हमने लिए हैं, 12 और 18। 12 और 18 का आइन अलिफ़ और ज़ाल अलिफ़ मुफरद अज्जा ज़रबी की मदद से मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग मुफरद अज्जा ज़रबी कौन से हैं उसकी फहरिस्त एक बार बना लेते हैं। यहाँ देखिए मुफरद अज्जा ज़रबी बन गए हैं। 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 29। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे आइन अलिफ़ 12 के अज्जा ज़रबी मालूम करना हमको। तो 12 को हम छोटी तकसीम करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 12 के अज्जा ज़रबी हो गए। 2 ज़रब 2 ज़रब 3। 18 के 2 9 18, उसके बाद आएगा 3 तिया 9, यानी 2 ज़रब 3 ज़रब 3। देखते हैं 12 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 3, और 18 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 3। देखिए 2 तिया 6 6 तिया 18। अब आइन अलिफ़ में करना क्या है हमको? अज्जा ज़रबी लिखने के बाद इन दोनों में मुश्तरक कौन सा देखना है।
12 में भी रहना वो अदद और 18 में भी रहना। ये देखिए दोनों में मौजूद है 2, तो ये मुश्तरिक निकलता है। उसके बाद मुश्तरिक 2 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 मुश्तरिक निकलता है। लिहाजा हम मुश्तरिक को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक दायरा बनाएंगे। इस तरह से यह मुश्तरिक हो गया है। और एक भी मुश्तरिक पाया जा रहा नहीं, देखिए हाँ, और एक भी मुश्तरिक इसके अंदर निकलता है। एक के नीचे एक हम देख लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक के नीचे एक आना ही, आगे पीछे भी हो सकती है तरतीब उसकी। तो यहाँ पर 2 मुश्तरिक निकलते हैं। तो इन दोनों मुश्तरिक को हम मुश्तरिक में से एक एक ले लेंगे। इस मुश्तरिक में से एक अदद और एक मुश्तरिक में से और एक अदद ले लेंगे, तो इस तरह उसका आइन अलिफ़िम हो जाएगा। आइन अलिफ़िम को इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से इसमें हो गया 2 ज़रब 3। इस कॉमन में से एक अदद लिया गया, इस कॉमन में से एक अदद लिया गया, इन दोनों को ज़रब दिया गया, तो हासिल होने वाला अदद ही आइन अलिफ़िम होगा। इस तरह 12 और 18 का आइन अलिफ़िम कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। जी हाँ। अब हम ज़ाल अलिफ़िम मालूम करते हैं। ज़ाल अलिफ़िम के लिए भी सेम यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा, तरीक़ा सेम रहेगा। पहले हम 12 के अज्जा ज़रबी लेते हैं। 12 मसावी है, पहले से हमने मालूम कर चुका है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3। उसी तरह 18 के अज्जा ज़रबी मालूम करते हैं हम। 18 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 3। उसके बाद करना क्या है हमको? हाँ, उसके बाद हमको मुश्तरिक निकालना है इसमें से। तो हमने उसमें से मुश्तरिक निकाल लिया है 2, चूँकि दोनों में मौजूद है। ये मुश्तरिक है, और भी मुश्तरिक है, देखते हैं हम लोग। हाँ, इसमें और एक मुश्तरिक है, दोनों में भी, वो है 3। तो यहाँ तक दोनों में एक जैसा अमल है। उसके बाद ज़ाल अलिफ़िम में करना क्या है? आइन अलिफ़ में ज़ाल में फ़र्क इतना होता है कि मुश्तरिक में से यहाँ से एक ले लिए, यहाँ से एक ले लिए। ज़ाल अलिफ़ में भी मुश्तरिक में से एक एक ले लेंगे। इसके अलावा जो छूटे हुए हैं उनको भी ले लेंगे, जो हमसे मिस हुए हैं, छूटे हुए हैं, जिसको हमने छोड़ दिया है, जो मुश्तरिक नहीं है, उनको भी लेना है। तो इस तरह से हमको ज़ाल अलिफ़िम हासिल हो जाएगा। तो 12 और 18 का ज़ाल अलिफ़िम हो गया 2 ज़रब, चूँकि मुश्तरिक में से हमको एक लेना है 2, इसमें से एक लेना है 3, जो छूटे हुए हैं 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। इस तरह से इसका जवाब 36 होगा। और हम मुख्तसर लिख सकते हैं इसको, 2 की ख़ुव्वतनुमा 2 मरतबा है, 2 3 2 मरतबा है। तो इस तरह 12 और 18 का आइन अलिफ़िम 6 होगा, जबकि इसका ज़ाल अलिफ़िम क्या होगा बच्चों? 36 होगा। इस तरह से हम दिए गए 2 आदाद या 2 से ज़्यादा आदाद का आइन अलिफ़िम और ज़ाल अलिफ़िम मालूम कर सकते हैं। आइए और एक मिसाल देखते हैं। 15 कामा 24 का आइन अलिफ़िम और ज़ाल अलिफ़िम मुफ़रद अज्जा ज़रबी की मदद से मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग मुफ़रद अज्जा ज़रबी यानी मुफ़रद आदाद को ले लेंगे। वो मुफ़रद आदाद क्या कहेंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 29 हमने ले लिए हैं 10 तक। अब यहाँ पर आइन अलिफ़िम पहले मालूम करेंगे 24 और 15 का, यानी 15 सबसे छोटा आदत है, 15 को हमने ले लिया। उसके अज्जा ज़रबी हो गए 3 ज़रब 5। 24 के अज्जा ज़रबी मालूम करते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, या इसको हम तरतीब में 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है हिसाब का बुनियादी मसला आपको गालिबन याद होगा। मुफ़रद आदाद, किसी भी मुरक्कब आदाद को मुफ़रद आदाद की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं, उनकी तरतीब मुनफरिद होती है। तो यहाँ पे आप 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिखते हैं। यहाँ पे इसलिए लिख लिया गया है ताकि मुश्तरिक निकलने में आसानी हो जाए। तो हम यहाँ मुश्तरिक निकाल लेते हैं। आप अगर मैनुअल करते हैं तो टेढ़ा भी आप लोग उसको दायरा बना सकते थे। यहाँ पे चूँकि टेक्निकली हमको सीधा रखे तो बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए हमने एक के नीचे एक रख लिया है। मुश्तरिक में से हम एक ले लेंगे। तो इस तरह से 15 और 24 का आइन अलिफ़िम 3 हो गया है। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम ज़ाल अलिफ़िम के लिए 15 के अज्जा ज़रबी लिखते हैं। 15 मसावी है 3 ज़रब 5। उस तरह 24 के अज्जा ज़रबी लिखते हैं 3 ज़रब 2 ज़रब 2। यहाँ तक अमल सेम। उसके बाद हमको करना क्या है? मुश्तरिक निकालना है, जैसा कि हमने आइन अलिफ़िम में किया। यहाँ तक भी अमल सेम है। अब आगे करना क्या है? हमको मुश्तरिक में से एक अदद को लेना है, और जो मिसिंग है, जो छूटे हुए हैं, जो मुश्तरिक नहीं है, इन तमाम को लेना है। तो इस तरह से इसका एलसीएम हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और 24 का ज़ाल अलिफ़िम हो गया 3 ज़रब मुश्तरिक में से 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 मसावी 120, यानी 3 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 2 कितने मरतबा है बच्चों? 3 दफ़ा है। 3 एक दफ़ा है, 5
एक दफ़ा है। तो इस तरह से क्या हो गया इसका जवाब, 15 और 24 का आइन अलिफ मीम 3 और ज़ाल अलिफ मीम कितना होगा, 120 होगा। तो चलिए मश्क 1.2 जो आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 9 पर मौजूद है, इसमें से के हम सवालात करेंगे, जिसमें से एक सवाल लिया जा रहा है 12, 15 और 21। यहाँ पर हमने 3 आदाद लिए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आदाद का आइन अलिफ मालूम करना हमने ज़ाल अलिफ मीम किस तरह से मालूम करते हैं यहाँ सीख रहे हैं। 12, 15 और 21 का तो हमने यहाँ पहले मुफरदात की फहरिस्त ले ली है। 12 के अज्जा ज़रबी हम इससे पहले भी क़ब्ल मालूम कर चुके हैं। तो 12 के अज्जा ज़रबी हो गए 2 ज़रब 3 ज़रब 2, या हम इसको तरतीब में भी लिख सकते हैं 3 ज़रब 2 ज़रब 2। 15 के अज्जा ज़रबी हो गए 3 ज़रब 5। 21 के अज्जा ज़रबी हो गए 3 ज़रब 7। अब इन तीनों में मुश्तरक लेना है। अगर 2 आदाद हैं तो 2 में से मुश्तरक लिखेंगे, 3 आदाद हैं तो 3 में से मुश्तरक देखेंगे, 3 से ज़्यादा आदाद हैं 4 या 5, तो जितने भी आदाद ले रहे हैं उसमें से हमको मुश्तरक देखना है। तो यहाँ पर मुश्तरक निकलता है सिर्फ 3। और कहीं है बच्चों मुश्तरक, देखिए है क्या, नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे 2 है तो इसमें दोनों में नहीं है, 5 इसमें एक में है, इन दोनों में नहीं है, 7 21 में है, इन दोनों में नहीं है। लिहाजा 12, 15 और 21 का आइन अलिफ मीम क्या हो गया बच्चों, सिर्फ 3। इसका जवाब क्या है, 3 जवाब हो गया आइन अलिफ मीम। अब हम ज़ाल अलिफ मीम के लिए भी उसी तरह से अमल को रिपीट करेंगे। 12 के अज्जा ज़रबी ले लेते हैं पहले। 12 मसावी है 3 ज़रब 2 ज़रब 2। 15 मसावी 3 ज़रब 5। 21 मसावी 3 ज़रब 7। पहले से हमने यहाँ पे लिख के रख लिए थे। इसमें से मुश्तरक निकालना है। यहाँ तक अमल सेम है जैसा कि आइन अलिफ मीम में किया गया। अब यहाँ पे मुश्तरक के साथ साथ जो छूटे हुए हैं उनको भी लेना है। ये 2 छूट रहा है, ये 2 छूट रहा है, ये 5 छूट रहा है और 7, इन सबको लेकर ज़रब करेंगे। तो एलसीएम मसावी क्या हो गया बच्चों, 12, 15 और 21 का 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7, या 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7। इस तरह से 3 दुगनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 ज़रब 7 420। 2 2 दफ़ा है, 3 एक दफ़ा है, 5 एक दफ़ा है, 7। ये सारे के सारे गौर से देखिए, 2 मुफरदत है, 3 भी मुफरद है, 5 भी मुफरद है, 7 भी मुफरद है। तो इस तरह से एक मुरक्कब अदद को, ये पूरों को ज़रब दिए तो मुरक्कब अदद था, उसके हमने यहाँ पे मुफरद अज़ा ज़रबी में ज़ाहिर किया है। आइए इस तरह जवाब हो गया 12, 15 और 21 का आइन अलिफ मीम 3 होगा और इसका ज़ाल अलिफ मीम हो गया 420। आइए मश्क 1.2 से ही और एक मिसाल ले लेते हैं हम लोग, वो है 8, 9, 25। ये मश्क 1.2 का सवाल है, मिसाल नहीं है बच्चों, सवाल ही है। इस सवाल को गौर से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले हमने मुफरदात की फहरिस्त को यहाँ पर ले लिए हैं ताकि हमको आसानी से एक रास्ता मिल सके। अब हम ले लेंगे, आइन अलिफ मीम मालूम करना है हमको। पहले हम 8 के अज्जा ज़रबी लिखते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। उसके बाद 9 के अज्जा ज़रबी लिखना है हमको। 9 के अज्जा ज़रबी हो गए 3 ज़रब 3। 25 के अज्जा ज़रबी हो गया 5 ज़रब 5। आइन अलिफ मीम में करना क्या होता है बच्चों हमको, अब तक हमने इतने मिसालें देखी हैं और मश्क 1.2 का भी सवाल किया है। तकरीबन 4 सवाल हमने हल किए हैं। मुश्तरक देखते हैं। अभी यहाँ देखिए मुश्तरक, यहाँ पर 2 है तो इन दोनों में नहीं है वो। 3 अगर यहाँ है तो 8 और 25 में नहीं है। 5 को हम देखते हैं तो 3 और यानी 8 और 9 में नहीं है। तो इसमें से कौन सा भी मुश्तरक हमको नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? जी हाँ, नहीं दिखाई दे रहा ना। इसमें से कौन सा भी मुश्तरक नहीं है। तब ऐसी सूरत में अगर किसी आदाद में मुश्तरक कुछ भी नहीं दिखाई देता तो उसमें हिडन एक मुश्तरक यानी छुपा होता है, वो है 1। तो इस तरह से 8, 9, 25 का आइन अलिफ मीम क्या होगा, 1, क्योंकि ये हम मुफरद आदाद हैं, को प्राइम नंबर से। हम मुफरदात की तारीफ़ क्या है, ऐसे आदाद जिनका मुश्तरक जो ज़रबी 1 होता, सिर्फ 1, 1 के अलावा कोई और मुश्तरक जो ज़रबी नहीं पाता। इससे पहले की मिसाल में हमने देखा है, दूसरे भी हैं, 3 था, इसी में 2 मुश्तरक निकला है। तो यहाँ पे कोई भी मुश्तरक नहीं निकल रहा है। ऐसी सूरत में छुपा हुआ मुश्तरक 1 है, वो है 1, चूँकि हम मुफरद आदाद हैं, इसमें से मुश्तरक जो ज़रबी सिर्फ 1 होता है। इस तरह इसका आइन अलिफ मीम हो गया है 1। ज़ाल अलिफ मीम के लिए सेम रिपीट हम करेंगे। 8 के अज्जा ज़रबी मालूम करेंगे। 8 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 9 के अज्जा ज़रबी हो गए 3 ज़रब 3। 25 के अज्जा ज़रबी हो गए 5 ज़रब 5।
चूँकि मुश्तरक कोई भी नहीं है, लेना नहीं है हमको, यानी ये पूरे गैर मुश्तरक है, लिहाजा इन तमाम को हम ज़रब दे देंगे, तो इस तरह उसका ज़ाल अलिफ़ हासिल हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 8, 9, 25, 8, 9, 25 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5, इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को फिर इससे ज़रब देने पर क्या होगा, 24 तिया, फिर उसका जवाब 15, 5 से ज़रब देंगे, फिर उसके जवाब को 5 से ज़रब देंगे तो 1800 आएगा। इसको और मुख्तसर शक्ल में भी लिख सकते हैं हम। 2 कितने दफ़ा है बच्चों, 3 दफ़ा, 3 कितने दफ़ा है, 2 दफ़ा, और 5 कितने दफ़ा है, 2, यानी 2 भी मुफरद अदद हो गया। देखिए यहाँ पे भी है 3 भी मुफरद, 5 भी मुफरद। इस तरह से 8, 9, 25 का आइन अलिफ़ 1 होगा और इसका ज़ाल अलिफ़ 1800 हो गया है। तो ये मश्क 1.2 से जुड़े सवालात हैं। माबाकी सवालात आपको होमवर्क के तौर पर दिए जाते हैं। इसी नहज पर सवालात को हल कीजिए और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कीजिए। आखिर में इस सबक से हमने जो अहम नुकात या अहम मालूमात अभी इसके अंदर हैं, उन अहम मालूमात को देखते हैं। मुफरद अज्जा ज़रबी की मदद से आइन अलिफ़ और ज़ाल अलिफ़ इस उन्वान के तहत जो अहम मालूमात है हमको उसको नोट की शक्ल में दिया जा रहा है। इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए। नोट 1, किसी भी 2 सिलसिलावार या मुतवातिर आदात का ज़ाल अलिफ़ उन 2 आदात का हासिल ज़रब होता है। यहाँ पे देखिए गौर से बच्चों, सिलसिलावार कंटिन्यू आने वाले, मुतवातिर यानी एक के बाद एक आना, बीच में किसी किस्म का गैप नहीं रहना। मिसाल के तौर पर 2 और 3 एक के बाद एक आने वाले नंबर हैं, इनका ज़ाल अलिफ़ क्या होगा, सिंपल इन दोनों आदत का हासिल ज़रब, यानी 2 ज़रब 3 2 तिया 6। 5 और 6 2 आदात हैं, 5 और 6 एक के बाद एक आते ना, जी हाँ, एक के बाद एक आते हैं, लिहाजा इनका ज़ाल अलिफ़ क्या होगा, क्या करना है तुमको, आसानी से इन दोनों को ज़रब देना है, 5 6 के 30। इस तरह से मिसालें हैं। देखिए एलसीएम किसका, 15 और 16 का, ये दोनों आदात एक के बाद आने वाले हैं, इनमें कोई गैप नहीं है, लिहाजा इन दोनों का हासिल ज़रब ही इसका ज़ाल अलिफ़ होगा, यानी 15 16 को ज़रब देने पर 240 आएगा। उस तरह 24 और 25 का ज़ाल अलिफ़ इन 2 आदात को ज़रब देंगे, 24 ज़रब 25 मसावी है 600। अगर सवाल में कुछ इस तरह से दे दिया, अगर ए और बी, देखिए बच्चों, ए और बी 2 मुतवातिर आदात हैं, तब इनका ज़ाल अलिफ़ क्या होगा। सवाल देखिए फिर एक बार, अगर ए कामा बी मुतवातिर आदात हैं तब इनका ज़ाल अलिफ़ क्या होगा। क्या है बच्चों इसमें शर्त, उन 2 आदात का हासिल ज़रब ही उसका जवाब होगा, यानी ए और बी 2 मुतवातिर आदात हैं, लिहाजा उन दोनों का हासिल ज़रब क्या होगा, ए ज़रब बी, यानी ए बी। अगर पी कामा क्यू 2 मुतवातिर आदात हैं तब इनका ज़ाल अलिफ़ क्या होगा, पी ज़रब क्यू, यानी पी क्यू। इस तरह से और एक नोट भी देखते हैं। सेकंड, किसी भी 2 सिलसिलावार मुतवातिर आदात का आइन अलिफ़ मीम हमेशा एक होता है। ज़ाल अलिफ़ मीम उन 2 आदात का हासिल ज़रब होता, जबकि आइन अलिफ़ मीम एक होता। अगर कंडीशन क्या है यहाँ पे, 2 आदात सिलसिलेवार हों, जैसे 15 और 16 है, दोनों बाजू बाजू है ना, तो उनका आइन अलिफ़ मीम एक होगा। 24 और 25 है, उन दोनों का आइन अलिफ़ मीम भी क्या होगा, एक होगा। ये साल 2020 चल रहा, अगला साल 2021, यानी 2020 और 2021 का आइन अलिफ़ मीम क्या होगा, कंटिन्यूस नंबर है, बाजू बाजू एक के बाद एक, लिहाजा उसका आइन अलिफ़ भी एक होगा। मिसालें देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 15, 16 इज इक्वल्स टू 1। 24 और 25 का आइन अलिफ़ मीम 1, 2020 और 2021 का आइन अलिफ़ मीम 1। अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर पी और क्यू 2 मुतवातिर आदात का आइन अलिफ़ मीम, पी और क्यू का आइन अलिफ़ मीम क्या होता, एक ही होता। ए और बी 2 मुतवातिर आदात हैं, तब इनका आइन अलिफ़ मीम क्या होता, एक ही। यम और यन 2 मुतवातिर आदात हैं, तब इनका आइन अलिफ़ मीम भी क्या होता, एक ही होता है। ज़ाल अलिफ़ मीम उन दोनों का हासिल ज़रब, जबकि मुतवातिर आदात का आइन अलिफ़ मीम एक होता है। तीसरा नोट देखिए, हम मुफरद आदात का आइन अलिफ़ मीम हमेशा एक होता है और मुफरद आदात का आइन अलिफ़ मीम भी एक होता है। देखिए यहाँ पे मुफरद आदात हमने देखा है 2 और 3 मुफरद हैं, लिहाजा उनका आइन अलिफ़ मीम एक होता। 11 और 17 2 मुफरद आदात हैं, उनका आइन अलिफ़ मीम भी एक होता है। हमने मिसाल में देखा है मश्क 1.2 के दूसरा सवाल देखिए हम लोग, 8, 9, 25, ये हम मुफरद आदात थे, उनका आइन अलिफ़ मीम भी क्या होगा, एक होगा। एक बार मिसाल देखते हैं। देखिए ग्रीन है, ये भी ग्रीन से ज़ाहिर कर रहे हैं, लिहाजा ये हम मुफरद आदात हैं। 8, 9, 25 का आइन अलिफ़ मीम 1, 4, 9 ये दोनों भी हम मुफरद आदात हैं, इसका भी आइन अलिफ़ मीम 1। ये दोनों चॉकलेटी रंग से बताए जा रहे हैं, देखिए, यानी मुफरद आदात हैं। 3 और 7 कौन है बच्चों, मुफरद आदात हैं, इनका आइन अलिफ़ मीम 1।
तो ये ऑब्जेक्टिव के ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लिहाजा आप इसको नोट कर लीजिए और कई मिसालों से आप इसको तस्दीक भी करके देख सकते हैं। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा पार्ट 4 यानी पार्ट 4 हकीकी आदत से मुताल्लिक़ का वीडियो इंशाल्लाह यहीं तक ख़त्म होता है। दोबारा फिर वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।